यदि कोई बाहर वृंदावन धाम के बाहर रह रहा है अन्य प्रदेशों में, और उसके हृदय में बात है कि हम बहुत समय तक वृंदावन वास तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम माया से जकड़े हुए हैं, तो हमें जो वृंदावन वासी को लाभ मिलेगा वो हमें कैसे मिले? क्योंकि हमारा फिर तो जीवन व्यस्त हो जाएगा, हमें अखंड वृंदावन वास तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम इतने मोह में फंसे हुए हैं, इतना हम संसार में सत्यत्व बुद्धि किए हुए हैं, घर परिवार में इतना महत्व बुद्धि किए हुए हैं कि हम वैराग्य करके वृंदावन धाम में अखंड वास करें, इतनी तो हमें सामर्थ्य दिख नहीं रही। तो हम क्या करें? बोले ददत किंचित वृंदावन तनुभृते, जो वृंदावन में शरीरधारी है, जो भी जीव है, यदि वृंदावन में उनकी थोड़ी सी भी सेवा करने को पा जाए, आहा, तो सर्व भगवत विभूतेर भागीसो भवति जगताम तद्भृति परहा। कितनी अद्भुत बात कह रहे श्रीपाद प्रबोधानंद जी। ये वृंदावन के जो पक्षी हैं, वृंदावन की ये जो गाय पशु आदि, ये जो वृंदावन के बंदर आदि, यहाँ के जो ब्रजवासी जन, यहाँ जो वास करने वाले संत महात्मा, जो भी गृहस्थी जन जो भी है, यदि कहीं यहाँ किसी की भी आपके द्वारा धन अन्न वस्त्र वास आदि की सेवा बन जाए आपसे, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि वो भगवान की समस्त विभूतियों को तृप्त करने वाला बन जाता है। इतनी उसमें सामर्थ्य आ जाती है, वो ऐसा महामहिमामय वाला बन जाता है कि जैसे गीता में विभूतियों का वर्णन किया ना, उन विभूतियों को भी आनंद प्रदान करने वाली विभूति वो स्वयं बन जाता है। ऐसा वो महाविभूति स्वरूप हो जाता है जो वृंदावन वासियों की सेवा करता है। यद्यपि वो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, अखंड वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर वृंदावन के पक्षियों को, वृंदावन के पशुओं को, वृंदावन के बंदरों को, वृंदावन के जो ब्रजवासी जन है, जो गृहस्थी जन आके रहे, और ऐसे गृहस्थी जन है कि भगवत चर्चा सुनकर भगवत प्रेम के लिए लालायित होकर श्री धाम वृंदावन वास कर रहे हैं, उनके पास सम्यक व्यवस्थाएं नहीं है। आपको भगवान ने यदि धन दिया है और आप ये लाभ लेना चाहते हैं वृंदावन वास का, तो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, इस भूमि में वास करने वाले के लिए ये मर्यादा नहीं कि विरक्त की ही सेवा करनी चाहिए। यहाँ वनवासी है सब, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, वो सब वनवासी है। इस वन में वास करने वाले हर वनवासी की सेवा का फल एक ही होगा, चाहे वो गृहस्थी की सेवा करे, चाहे वो बंदर की सेवा करे, चाहे वो विरक्ति की सेवा करे, चाहे गाय की सेवा करे, चाहे किसी की भी, वो वृंदावन वासी है। इस बात की बात यहाँ है। कोई भी हो, अगर उसको आवश्यकता है और आपको भगवान ने दिया है धन आदि, अन्न आदि, वस्त्र आदि, ऐसी सामर्थ्य दी है और आप परम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोह और लोभ का त्याग करके वृंदावन वासियों के वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, उनको प्यार दो, उनके प्रति अपनापन करो, उनकी सेवा करो, तो जितनी भी विभूतियां भगवान की है वो सब आपसे तृप्त हो जाएंगी और आप महाविभूति स्वरूप हो जाएंगे। महाविभूति स्वरूप अर्थात बिना वृंदावन वास किए भी वृंदावन वास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। कितनी सहज बात है। कांच के बदले में मणि मिल रही है, कांच के बदले। कहां सांसारिक तुच्छ धन, कहां सांसारिक अन्न वस्त्र आदि, और कहां प्रियालाल का कृपा प्रसाद, केवल ब्रजवासियों की सेवा से। जैसे माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके बेटे को दुलार करने लगो, कुछ उसको खिला पिला दो, तो माँ अपने आप बोलने लगे। ऐसे माँ से बात करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी, लेकिन जब आप उसका बेटा जा रहा हो, दौड़ के उसको टाफी दो, दुलार करो और कुछ भी देने लगो, तो माँ अपने आप बात कर लेगी। आप भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बच्चा वो अपने आप आपसे प्रेम भरी बात करने लगे। ऐसे ही हमारे प्रियालाल के लाडले हैं वृंदावन वासी, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो विरक्ति हो, चाहे ब्रजवासी हो, चाहे बाहर का वासी हो, जो यहाँ इस भूमि पर वास कर रहे, वो हमारी लाडली के लाडले हैं। प्यारी जी ने कृपा की तब आके वास कर रहे। इन वृंदावन वासियों की कोई भी शरीर से सेवा, अन्न से सेवा, वस्त्र से सेवा, धन से सेवा, वास की सेवा यदि ऐसा करता है तो हमारे लाडली लाल उस पर कृपालु होते हैं, और जो वृंदावन वास का फल है वही फल उसको प्राप्त होता है। ये देखो कितनी बढ़िया बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने की।